हेलो दोस्तों, मेरा नाम ध्रुव है और आज मेरी टाटा पंच एडवेंचर वेरिएंट की फोर्थ सर्विस है। तो क्या कुछ मेरा एक्सपीरियंस रहने वाला है फोर्थ सर्विस में, क्या कुछ चीजें मुझे इस गाड़ी के बारे में लगता है एकदम डिटेल में बताऊंगा। अब आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो ना, एक चीज सुन लो, मैंने पहले तीनों सर्विस की वीडियो बनाई है जो कि आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रहा हूँ माई पर्सनल व्हीकल, वो तीनों सर्विस की वीडियो आपको मिल जाएंगी। जो पहली फ्री सर्विस, फिर सेकंड और थर्ड सर्विस भी आ जाती है ना। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, उसमें और भी वीडियोस है माइलेज रिगार्डिंग। तो 1.5 साल से मैं इस गाड़ी को ओन कर रहा हूँ। 16,174 किलोमीटर ओडोमीटर पे रीडिंग आ चुकी है। तो अभी फोर्थ सर्विस है, क्या एक्सपीरियंस है। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको गाड़ी के बारे में पहले तो शेयर कर देता हूँ। सो यस, ये है अपनी गाड़ी, आप देख सकते हो 2 दिन का सिस्टम है, ये एडवेंचर वेरिएंट है। ठीक है, मैंने पिछले मतलब 1.5 साल हो गया है। अब जैसे ही मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ऑन करूंगा ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर लिख के आएगा सर्विस। ठीक है, अब ड्यू है, यहाँ पे मैं लेट हो चुका हूं, तो मुझे ये एक डर है कि मतलब वो ये ना बोलने लगे कि सर्विस काउंट नहीं होगी वगैरह। तो ये एक चीज है। एंड टॉप ऑफ दैट, इस गाड़ी में ना, अब देखो टाटा के रिलायबिलिटी इशू हम जानते ही हैं, या फिर आप महिंद्रा के ले सकते हो। अभी तक नो डाउट मैंने इस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की। एकदम बहुत ही ब्रिलियंट माइलेज देती है ये। कुछ अराउंड सिटी में मुझे आप माइलेज दे देगी, अगर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी चला रहा हूँ 12, 13, 14 ये माइलेज देगी ऐसा। एंड अगर मैं हाईवे पे ले जाऊं बेस्ट टू बेस्ट, मैंने इस गाड़ी में 24 भी निकाला है, 24 kmpl। तो ऐसा कुछ माइलेज फिगर्स मुझे अच्छे मिलते हैं। एसी अच्छा काम करता है, गाड़ी अच्छी काम करती है। बट रिलायबिलिटी इशू लेके जब बात आती है ना, मैंने पहले भी बताया था, वो जो बटन होता है ना, वो सीट गिराने का, वो मेरा अंदर टूट के चला गया था। मैंने पहली सर्विस में ही आपको बता दिया था। अब यहाँ पे मैंने कुछ दिनों पहले ना एक चीज फेस करी इस गाड़ी में। अब रात के टाइम में जब आप इस गाड़ी को ऑन करोगे, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में लाइट आती है, तो दिन के टाइम में भी आती है। बट ये वाली जो नीडल है, आपकी आरपीएम की नीडल है, इन दोनों नीडल्स में लाइट आती है, करेक्ट। बट इस वाली नीडल में लाइट नहीं आ रही थी, इसमें ही लाइट आ रही थी। और फिर वो जब आरपीएम अपना गाड़ी चालू करते हो तो देखो मीटर एक बार ऐसे जाता है, तो इसमें लाइट नहीं आ रही थी। तो मैं थोड़ा ये हो गया। बाद में वापस मैंने जब चाबी बंद करी, फिर वापस डाल के ऑन करी, तो लाइट आने लगी। तो ये कुछ ऐसी चीज मैंने फेस करी। तो ये एक चीज है। अब इसके अलावा इंजन में अगर मैं बताऊं, अब चौथी सर्विस पे जा ही रहा हूं ना, तो कुछ चीजें यहाँ पे जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। पहले तो आप गाड़ी की कंडीशन देख लो। मतलब भाई, ये पेड़ के नीचे खड़ी रहती है, रोड साइड पे पार्क रहती है, तो थोड़ा यहाँ पे ना ये धूल मिट्टी इसीलिए जमा हो जाती है। गाड़ी पे भयंकर स्क्रैचेस भी हैं। एक बात है भाई, ये डेटोना ग्रे कलर की वजह से ना स्क्रैचेस इतने विजिबल नहीं होते। गाड़ी पे एक ही डेंट है, वो भी मैंने नहीं, मेरे एक चोमू से दोस्त ने वो यहाँ पे डेंट ला दिया था। आप देख सकते हो क्या कुछ है, स्क्रैच आ गया था। बट वो भी अगर आप दूर से देखोगे ना, विजिबल नहीं होगा, वो चीज़ भी विजिबल नहीं होगी। तो मेरी गाड़ी पे आज तक मेरी तरफ से तो देखो कोई डेंट नहीं आया। अब अगर मैं इंजन में आपको एक चीज़ दिखाऊं, तो यहाँ पे ना मुझे, अगर आप देख पा रहे हो, ये थोड़ा डार्क पैच है, यहाँ पे मुझे थोड़ा ऑयल के डिपॉजिट्स दिख रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो थोड़ा ऑयल के डिपॉजिट। अब ये मुझे पता नहीं है कहाँ से आया, क्यों आया। मैंने कोई डीजल वॉश भी नहीं कराया था इसके इंजन में, तो मुझे ऐसे डाउट से लग रहा है कि मतलब कोई दिक्कत ना हो। अब और एक चीज़, इसका तो पता लगा लेंगे, बट ये एक चीज़ है, मैंने अपनी गाड़ी में है ना कार कैट डिवाइस लगा रखा है। चूहे, अब रोड साइड पे लगाता हूँ ना, तो कैसा होता है ना, चूहों का डर रहता है, मुझे वायर वायर ना काटते। मुझे ट्रेसेस भी मिले थे चूहों के यहाँ बैटरी पे चलने के निशान। तो अब इस डिवाइस की वजह से वो ये ना बोलने लगे कि वारंटी को लेके, ये भी एक बार देख लेंगे कि मुझे यही डर है। अभी देखो डिवाइस चालू है, गाड़ी बंद हो गई तो अगर ये डिवाइस का आप लिंक चाहते हो ना, वो भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी ये ऑयल डिपॉजिट, ये डिवाइस को लेके, प्लस वो जो नीडल में लाइट नहीं आ रही वगैरह, और क्या कुछ मेरा ये फोर्थ सर्विस का एक्सपीरियंस रहता है, वही मैं आपसे शेयर करूंगा। एक और चीज़ मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम हुई थी, ये तो पता नहीं किस वजह से हुई थी, बट ये जो लाइट है ना, रिवर्स लाइट, ये लूज सी हो गई है, ये बाहर सी आने लगी थी। मैंने इसको अंदर ऐसे मार के थोड़ा उसको अंदर किया था। बाकी गाड़ी पे ग्रेफीन कोटिंग करा रखी है मैंने। ठीक है, तो जो शाइन है गाड़ी की वो बरकरार है। मैंने अपनी पंच का ये जो हॉलोग्राम होता है ना, इसको ब्लैक करा लिया था, बिकॉज मुझे क्रोम इतना पसंद नहीं है। बाहर की साइड पे ये क्रोम वगैरह वो सब ठीक है, लोगो ही सिर्फ मैंने क्रोम में रखा है, बाकी पूरी गाड़ी स्टॉक है। ठीक है, गाड़ी में मैंने कोई भी एक्सेसरीज का काम सिर्फ एक ही कराया, गाड़ी में फ्लोर लैमिनेशन कराई थी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ना कुत्ता है, और कुत्ते की वजह से क्या होता है ना, बाल वाल उसके बहुत फैब्रिक में लग जाता है ना नीचे की तरफ, इसीलिए कराया था। बोलते हैं सर्विस सेंटर, और क्या मेरा एक्सपीरियंस है वही शेयर करता हूँ आपसे। अब ये देखो भाई, टाटा के सर्विस सेंटर के जस्ट बाहर मेन रोड पे मैं खड़ा था। ये रिद्धि नवी मुंबई में इनका सर्विस सेंटर है। ठीक है, यहाँ पे मैं हमेशा से सर्विस कराता हूँ। ये सर्विस सेंटर की ना एक बात काफ़ी सही है, ये नया सर्विस सेंटर ना, गाड़ी पे बहुत अच्छा ध्यान दिया जाता है, और इतना कोई गाड़ी की सर्विस के लिए भीड़ भाड़ नहीं होती यहाँ पे, तो टाइम भी अच्छा दिया जाता है गाड़ी पे। देखो रिद्धि ऑटोक्राफ्ट, ये नवी मुंबई आपके तुर्बे रीजन में आ जाता है, तो मैं यहीं पर इसको सर्विस कराता हूँ। तो भाई गाड़ी तो लगाती मैंने यहाँ पे, वो भारी लगाने बोल रहे हैं, इंस्पेक्शन भी भारी होगा, फिर अंदर लेंगे। छोटा है ना, इतनी जगह नहीं है अंदर गाड़ी लगाने की। बाकी ठीक है, टर्न पे लगा रखे, वैसे इतना कोई बिजी रोड नहीं है ये। तो अभी अंदर चलते हैं, और क्या कुछ ये बोलते हैं, कितना खर्चा आएगा मेरे को तो वो सुनना है। अल्ट्रोस का फेंडर भाई निकल चुका, काम चल रहा है, अभी अंदर चलते हैं। अब भाई मैं अंदर गया, अब एक सीन है कि मतलब मैं अभी लेट आया हूँ। खैर
तो गाड़ी मुझे है ना रात को यहाँ पे छोड़नी पड़ेगी और कल मिलेगी गाड़ी। तो भाई मैंने तो बोला नहीं यार, ये तो नहीं कि मतलब मैं गाड़ी कहीं खड़ी करूँ, या मतलब भले ही सर्विस सेंटर में क्यों नहीं, बट स्टिल एक वो होता है ना। तो अभी मैंने सुबह 10 बजे का अपॉइंटमेंट लिया है कल 10 तारीख है ना। तो अभी मैं आपको डायरेक्टली कल सुबह मिलता हूँ। सो अभी मैं बैठा हूँ वेटिंग रूम में। जो भाई हैं वो गए हैं जॉब कार्ड बनवाने। अब वो बता रहे हैं जो फोर्थ सर्विस होती है जिसके लिए मैं आया हूँ वो माइनर सर्विस होती है, मुझे अभी पता चला बाय द वे। जो फर्स्ट सर्विस होती है ना जिसमें सिर्फ चेकअप होते हैं और अगर कुछ कम है तो टॉपअप हो जाता है, ये वही सर्विस है। ऑयल चेंज इसके बाद वाली सर्विस में होगा। तो अभी देखते हैं कितना क्या कुछ प्राइस हो जाएगा। अभी भाई आएंगे और फिर मैं बताता हूँ। सो भाई यहाँ पे आ गया अपना जॉब कार्ड, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें तो इन्होंने दी है माइनर सर्विस में। एक चीज़ मैंने ऐड कराई है अपनी तरफ से। तो माइनर पेड सर्विस 1200 रुपये की है, ठीक है, जिसमें सब टॉपअप वगैरह सब चेक होगा, वो सब लेबर वेबर सब इसमें आ गया। सर्विस प्लस ये लोग ऑफर करते हैं यहाँ पे इस माइनर सर्विस में, जो भी लुब्रिकेशन काम होता है, डोर हिंज हो गया, बूट अपने डिक्की के टेल गेट के हिंज में हो गया या फिर बॉनेट में हो गया। मोटो केयर मैंने 600 रुपये का लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रॉक्स 2150 पड़ जाता है। अब ये विदाउट टैक्सेस है, टैक्स भी ऐड होगा। तो मोटो केयर ये होता है कि मतलब इंजन की है ना डीप क्लीनिंग होती है एकदम। सो एकदम डीप क्लीनिंग हो जाएगी। और अच्छी बात यह है यहाँ पे गाड़ी सर्विस होगी, यहाँ से देख भी सकते हैं। तो आगे बताता हूँ क्या होता है। अब भाई 10 बजे गाड़ी दी थी, 1-1.25 घंटे में यहाँ पे सर्विस हो गई पूरी तरीके से, ठीक है। अभी मैं आपको टोटल पूरा खर्चा बताऊँगा कि टोटल क्या बैठता है। अभी गाड़ी वॉश के लिए जा रही है, ठीक है, वॉश में ही टाइम लगता है। मैं सिर्फ एक्सटीरियर से वॉश करा रहा हूँ, इंटीरियर से नहीं। ये मैं बाद में बताऊँगा क्यों। हाँ सो भाई ये मिल गई गाड़ी सर्विस से, ये रहा बिल। अब मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पे कितने पैसे लग गए जो इसकी फोर्थ सर्विस है, और मैंने क्या क्या कराया। फोर्थ सर्विस में बेसिकली इंक्लूडेड क्या क्या होता है और एडिशनली मैंने क्या कराया जो गाड़ी के लिए बहुत जरूरी था। और मैंने गाड़ी कुछ 10 बजे दी थी, मुझे 1 बजे वापस मिली है, जो सर्विस का टाइम लग गया। टाइम है ना, सही बताऊं मेरे को तो बहुत शुक्र है भाई, लंच टाइम से पहले मेरी गाड़ी मेरे हाथ में मिल गई। तो जो ये फोर्थ सर्विस हुई है ना, इसको तो भाई 1 घंटे में ही खत्म कर दिया था, ठीक है। टाइम पता है कहाँ लगा, बहुत सारी गाड़ी वॉशिंग में थी। मेरा एक्चुअल टाइम जो गया है वो वॉशिंग में गया है, मतलब 1.5-2 घंटा मेरा वहाँ निकला है। तो फिर मेरा नंबर आया, फिर मेरी वॉश हुई, और जब मेरी वॉश होना स्टार्ट हुई 15-20 मिनट में ख़त्म भी हो गई। तो ऐसा कुछ है, वरना एज सच ऐसा कोई टाइम नहीं लगा कि मतलब काम होने में टाइम लग रहा है, सर्विस होने में टाइम लग रहा है। पहले तो देखो गाड़ी कितनी चमक रही है, अच्छी खासी इन लोगों ने चमका के दी है। ये जो सर्विस सेंटर में जाते आ रहा हूँ हमेशा से, फर्स्ट सर्विस में यही कराई, सेकंड, थर्ड और फोर्थ भी यही, बिकॉज इनका जो रिस्पांस है मुझे अच्छा मिलता है। कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है। अब देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, मैंने ना इनसे सिर्फ एक्सटीरियर का वॉश कराया। ये जो भी आप एक्सटीरियर में देख रहे हो इतना ही वॉश कराया, इंटीरियर मैंने नहीं कराया इनसे। बिकॉज क्या होता है ना, इन लोगों के पास इंटीरियर के लिए ना वो वैक्यूम मशीन आती है ना, जो सब कचरा आपकी मैट वैट के यहाँ से खींचती है, इनके पास वो नहीं है। इनके पास वो जो पाइप आता है ना पतला सा, जिसमें से हवा निकलती है एकदम प्रेशर से, वो है। अब जब ये लोग वो मारते हैं ना तो इतनी धूल उड़ती है, बेसिकली ये ट्राई करते हैं बाहर ले जाने के लिए, पर इतनी उड़ती है वो गाड़ी और गंदी हो जाती है, और मैं वो अवॉइड ही करता हूँ। मेरा वो प्रेफरेंस रखता ही नहीं कि मैं इन लोगों से इंटीरियर कराऊं। प्लस वो इंटीरियर में कोई भी बटन पे पॉलिश वॉलिश कर देता, तो मैं इंटीरियर को हाथ ही नहीं लगाने दे रहा था। वो मैंने कल बाहर से करा लिया था। एक्सटीरियर मैंने कराया, और पॉलिशिंग वो इंटीरियर में थोड़ी चलो डोर्स पे करा ली। तो मैंने उसको बोल दिया बाहर जितना भी एक्सटीरियर फाइबर है ना, इन पे पॉलिश कर दो। तो गाड़ी अब देखो, आप पीछे से भी अगर मैं दिखाऊं ना, इधर आओ, पीछे से या फिर साइड से अगर ये वाला फाइबर देखते हो, ये भी एकदम चमक रहा है। अब पीछे से आप पूरा का पूरा फाइबर देखो, जितना भी ये प्लास्टिक पार्ट है ये सब चमक रहा है। पहले मैं बता देता हूँ आपको मैंने क्या क्या कराया। तो मैं इंजन खोल के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखो मैंने पहले भी आपको बताया, थर्ड सर्विस के बाद जो फोर्थ सर्विस होती है, मुझे खुद पता चला कि फोर्थ सर्विस माइनर सर्विस होती है। कैसी? फर्स्ट सर्विस वाली की तरह। आज जो सर्विस आएगी ना, उसमें ऑयल चेंज होगा। तो इस वाली सर्विस में हुआ क्या, इसमें टॉपअप हुए कि मतलब कुछ अगर लेवल कम है, जैसे कूलेंट का हो गया, इंजन ऑयल हो गया, या फिर कुछ हो गया, ब्रेक ऑयल हो गया, कुछ अगर लेवल कम है उसको ये लोग टॉपअप कर देते हैं। फिर उसके बाद हर चीज़ को चेक किया जाता है इंजन में कि मतलब कुछ लूज़ वगैरह सब। देन उसके बाद गाड़ी को जैक पे भी उठाया। फिर गाड़ी की अंडर बॉडी भी इन लोगों ने अच्छे तरीके से चेक करी, हर एक व्हील को घुमा के देखा कि मतलब किसी तरीके की आवाज़ आ रही है वगैरह वो सब। तो ये बेसिक चेकअप हुए, ठीक है। और आपका जो इंजन चेकअप हो जाता है वो सारी चीज़ें हुई। अब उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ पे ये लगा के। फिर जो दूसरी चीज़ हुई है, जैसे कि ये वाला पार्ट, इनमें इन लोगों ने स्प्रे किया, जो प्रॉपर ग्रीसिंग होती है वो करके दी। देन उसके बाद यहाँ पे डोर हिंजेस में देखोगे तो यहाँ पर देखो, इनमें
ये जो है इनमें उन लोगों ने पूरा स्प्रे करके दिया, उनकी पूरी ये हुई कि मतलब वो प्रॉपर्ली स्मूथ रहे। तो ये चीज़ें हुई, ये चीज़ें प्लस में आती हैं, ठीक है। ये चीज़ें, इनका एक चार्ज होता है कुछ 300 रुपये के करीब, वो बिल में है, बताऊंगा। तो ये चीज़ें हुई। डिक्की का ओपनिंग मैकेनिज्म जो बंद करना, उसमें कुछ आवाज़ आ रही है, वो सब हुआ। अब बैटरी के पास अगर आप देखते हो ब्लू कलर का ये जो लगाया है लोगों ने टर्मिनल्स में, तो ये कोरिजन ना हो उस वजह से तो ये भी प्लस में आ जाता है, जो मैंने प्लस का पार्ट भरा है। अब जो तीसरा मेन पॉइंट है, मैंने मोटो केयर लिया जो इंजन को कवर करता है, ठीक है। ये एडिशनल मैंने मेरी तरफ से लिया है। फोर्थ सर्विस में अभी तक जो प्लस वाला और बेसिक चेकअप था वो था, एडिशनली जो मैंने लिया है मोटो केयर लिया है जो इंजन को कवर करता है। अगर आप इंजन को ध्यान से देखो, यहाँ पर शाइन मार रहा है, ठीक है। किसी भी तरीके की डर्ट आपको नहीं दिखेगी, तो वो पूरी इन लोगों ने निकाली है। तो मोटो केयर कुछ आता है इनका, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से कराया और भाई अच्छा काम किया है। भाई ये तो हो गई सारी बातें कि गाड़ी में क्या हुआ, कैसे हुआ। अब मैं आपको दिखाता हूँ बिल, ठीक है। यहाँ पर इसको, यहाँ पर अगर आप बिल देखो इसका, तो ये बिल है, ठीक है। ये है बिल, देखते हो, माइनर सर्विस, ठीक है, हर 7500 किलोमीटर पे होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इसके चार्जेस कितने हैं, 950 रुपीज़, जिसमें CGST 85 रुपीज़ और SGST 85 रुपीज़ लगा है। तो टोटल अमाउंट 1121 हो जाता है। फिर जो मैंने प्लस वाले बोले थे ना, जो यहाँ पे ग्रीसिंग करी थी, डोर में ग्रीसिंग करी थी, ये बैटरी के कोरिजन ना हो उसमें जो ये ब्लू जो कंपाउंड इन लोगों ने लगाया है, तो ये सारी चीज़ें जो प्लस में आती हैं, ठीक है। ये इनका जो चार्जेस है 300 रुपीज़ है, मैंने बोला था। तो 27 और 27 CGST और SGST में लगाया, 354 रुपीज़ यहाँ पे होते हैं। अब जो मैंने एडिशनली काम कराया वो ये है मोटो केयर, जो आपको लास्ट वाला दिख रहा है, तो इसका चार्जेस है 600 रुपीज़, ठीक है। और इसमें 54 और 54 CGST और SGST के बाद ये 708 रुपये का हो जाता है। तो जो टोटल बिल मेरा फोर्थ सर्विस में बैठा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, 2183 रुपीज़ यहाँ पर टोटल बैठा है, जिसमें से 333 रुपये टोटल टैक्स लगा है, जो आपका SGST CGST आ जाता है। वरना जो बिल हो रहा था वो मैं आपको बता चुका हूँ प्राइस ब्रेक के साथ। तो दोस्तों ये चीज़ें हुई हैं, क्लीनिंग अच्छी कर दी। मैं अगर आपको रेकमेंड करूं, अगर आपके भी सर्विस सेंटर में, मैं खुद जाके रहता इसीलिए बिकॉज मुझे शूट करना होता है। अब जितना मैं कर पाया आपने देखा। तो इंटीरियर वाला पार्ट है ना, अगर वैक्यूम है तो ही कराना, नहीं तो गाड़ी की वाट लगने वाली बात हो जाती है। और अदर देन दैट बेसिक सर्विस जो माइनर सर्विस यहाँ पे दी है, उसमें आपका AC का ये भी होता है, आपका फिल्टर जो एयर फिल्टर है उसको खोला जाता है, उसको क्लीन किया जाता है। तो ये माइनर सर्विस में आता है। जो दोस्तों एक और चीज़, जो यहाँ पे ऑयल के पहले वो मैंने बताया था ना, आ रहे थे यहाँ पे कुछ ट्रेसेस, वो ऑयल नहीं था, वो किसी ने पॉलिश ही मारा था जब मैंने क्लीन करने को दी होगी। तो मैं बाहर भी कराता रहता हूँ क्लीन, मतलब 2 हफ्ते में एक बार, तो उसने पॉलिश वॉलिश मार दिया था इस पूरे फाइबर पार्ट पे, वो एक था। एंड इस डिवाइस, ये जो लाल वाला है, कारकैट की वजह से कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब वारंटी गई है या ऐसा कुछ, एकदम सही है। उन्होंने खुद ने बताया, भाई बहुत सी गाड़ियाँ आई हैं जो ऑलरेडी है डिवाइस यूज़ कर रही हैं, तो आज सच मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। और वो जो नीडल वाला पार्ट था, मैंने बताया था ना, गाड़ी मेरी वो जो RPM वाली नीडल में लाइट नहीं आ रही थी, तो वो एक फ्लक्चुएशन था। उन्होंने चेक किया अपना जो OBD सेंसर डिवाइस लगा के, तो उसमें दिखा। तो ऐसा अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ऐसा वो बोल रहे हैं, बट आगे अगर होती है वो तो खैर मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। और ये देखो, अगर मैं गाड़ी इंटीरियर से दिखाऊँ क्या है, तो मैंने ना सिर्फ इस पर पॉलिश करा लिया था। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इन पे पॉलिश कराया। अदर देन दैट मैंने कहीं हाथ लगाने नहीं दिया, बिकॉज मैं बाहर से ही पहले ही क्लीन करवा के आया था। उन्होंने ये लगा दिया जो मैं रेकमेंड भी नहीं करता, ये भी निकाल दूंगा मैं। तो यहाँ पे पॉलिश हो गया, बाकी सब तो पहले से अंदर ठीक था ही। एक्सटीरियर से गाड़ी बहुत ही बेहतरीन तरीके से साफ़ करी है यहाँ पे भाई ने। मैं वहाँ खुद खड़ा था, शायद हो सकता है जब सामने कस्टमर होता है ना, तो चीज़ों को बेहतर तरीके से किया जाता है। तो ये था पूरा मेरा डिटेल्ड वीडियो सर्विस के बारे में। अब देखो एक चीज़ बता दूं, अगर टाटा पंच लेने का सोच रहे हो ना, मैंने इस गाड़ी पे पॉजिटिव वीडियो, क्या इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स है वो अलग से, नेगेटिव वीडियो क्या नेगेटिव पॉइंट्स है उस पर बहुत आप लोगों ने सपोर्ट किया था, जो मुझे ऑनेस्टली लगता है। मेरे 3 के 3 सर्विस इससे पहले वाले सब पे मैंने, मेरी गाड़ी पे ना, मैंने हर किस्म के वीडियो बनाए हैं। प्लेलिस्ट है नीचे डिस्क्रिप्शन में, माय पर्सनल व्हीकल, जाके चेकआउट करो। अगर सच में गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो, ऑनेस्ट फीडबैक है मेरा हर वीडियो में। खुद की गाड़ी है, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, गलत तो गलत, सही तो सही। सो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है ना, लाइक करके जाना, बहुत आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है इस वक्त। चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे ऐसी और वीडियोस लाऊंगा इन्फॉर्मेटिव आपके लिए। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, हैंडल आ रहा होगा मेरी स्क्रीन पे। आ जाओ भाई, कुछ भी सवाल है पूछ लेना, नहीं तो यूट्यूब के कॉमेंट सेक्शन में लिख दो। सो मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।